आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई फहरिस्तें वेबसाइट पर भी जारी कर दी। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 होगी। कौमी असम्बली में सिंध की 51 नशिस्तें होंगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इब्तदाई हल्का बंदियों पर मुतलका हल्के का वोटर ही एतराज़ात कर सकता है। आबादी बढ़ी तो नई हल्का बंदियों में शहर-ए-कायद की नशिस्तें भी बढ़ गईं। कराची में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों का इजाफा हुआ। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 22, सूबाई असम्बली की 47 हो गई। सिंध असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 130 रहेगी। जिना अस्पताल की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 9 माह में एक तनख्वाह भी ना मिल सकी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर है। पहले अस्पताल और फिर प्रेस क्लब के बाहर मैदान लगाया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन की मुतालबा तस्लीम ना होने पर सिंध सेक्रेटेरिएट के घेराव की धमकी। कहा, इतनी महंगाई में बगैर तनख्वाह के कैसे घर चलाएं? वजूहात ये हैं कि हमें तकरीबन 3 साल से हमें मुसलसल सताया जा रहा है। हमने ऐसी कोविड जैसी वबा में हमने यहाँ पर काम किया है। हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, इसलिए कि हमें ये दिन देखने पड़े कि हमें 9 माह बाद सैलरी मिल रही है। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जाके वहाँ पर एहतियाज करें, सिंध सेक्रेटेरिएट जाएँ और मुख्तलिफ जगह जाएँ। अब हम यहाँ पर ड्यूटियाँ भी करें और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना एहतियाज भी रिकॉर्ड कराएँ। जराइम पर काबू पाने के लिए आईजी सिंध मुतहरिक पुलिस अफसरों को संजीदा इकदाम उठाने का हुक्म। फहरिस्तें मिल चुकी, काम करके दिखाएं और क्राइम पर काबू पाएं। रिफत मुख्तार राजा का आला सतह इजलास से खिताब। कहा, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज ना छोड़ा जाए। डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहने चाहिए। हर माह संगीन जराइम का खुद जायजा लूंगा। गर्मी में अजियतनाक बिजली की लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर। 10 घंटे तक की बिजली बंदिश ने आवाम को चकरा दिया। लियाकताबाद, सरजानी टाउन, मंगोपीर और तेसर टाउन में बत्ती गुल। कायदाबाद समेत मुख्तलिफ पोश, मसाफाती और पसमानदा इलाके भी मुतासिर। लोड शेडिंग ने लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कारोबार को ठंडा और ताजरों को गर्म कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने लोड शेडिंग को कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। बिजली के शोबे में सालाना 1000 अरब रुपए तक का नुकसान। महंगा ईंधन, लाइन लॉसेस और चोरी वजह करार। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का लाइन लॉसेस और चोरी को कम करने पर जोर। कहा, योमिया 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कराची का मौसम गर्म, चूल्हे ठंडे। बिजली के बाद गैस बहरान भी बढ़ गया। तवील लोड शेडिंग मामूल बनने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कश्मीर कॉलोनी, अवामी कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में गैस गायब रहने लगी। न्यू कराची, 5D सेक्टर और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई इलाकों के वकील भी गैस से महरूम। शहरियों की दिन के औकात में भी गैस बंदिश की शिकायत। कहा, लकड़ी और गैस सिलेंडर पर खाना पकाने से अखराजात बढ़ गए। 2 वक्त की रोटी बनाना भी नामुमकिन होने लगा। तर्जुमान स्वीस सदरन गैस कंपनी के मुताबिक शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं हो रही। परेशानी है भाई, क्या गैस तो ज़रा भी नहीं आ रही है। अब लकड़ी ये चूल्हे बना रहे हैं, बिल इतना भेज रहे हैं। अब हम क्या करेंगी कि रोटी बच्चों को खिलाएं या आटा मंगाएं, क्या मंगाएं? महंगाई इतनी कर दी है, हद से ज़्यादा महंगाई कर दी है। लकड़ियाँ जलाते हैं और गैस होती नहीं। रोटी कभी बाजार से, और कोई कमाने वाला भी, एक बंदा कमाने वाला है, मेरा बेटा भी नहीं है। अदालती अहकामात। सिंध के 2 बड़े महकमों में फील्ड अफसरों का राज। महकमे दाखिला और आबपाशी में पाबंदी के बावजूद तैनाती। फील्ड अफसरों की तैनाती पर सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन में तशवीश। साबिक सेक्रेटरी दाखिला ने अब्दुल रहमान और मुजम्मिल मेमन की डेपुटेशन पर तैनाती की थी। सेक्रेटरीज के तबादले कर दिए गए। फील्ड अफसरान महकमों में मौजूद। निगरान वज़ीर आला सिंध की सिंध हाई कोर्ट आमर सिंध बार काउंसिल के नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में मकबूल बाकर बोले, मेरा बार से कई सालों का साथ है। अदल इंसाफ के लिए काम करेंगे तो अल्लाह ताला तरक्की देगा। तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा।
अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर ख़जाना और सूबाई वज़ीर ख़जाना के साथ बज़रिए ज़ूम इजलास में खिताब। कहा, आटा, चीनी और यूरिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तालीम और सेहत पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का भी ऐलान। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपए का हो गया। यूरो 309, बरतानवी पाउंड 355 रुपए तक पहुंच गया। अमाराती दिरहम 81 रुपए 50 पैसे, सऊदी रियाल 77 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स का इजाफा 46,365 पर बंद हुआ। गैर कानूनी मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन से डॉलर नीचे आया, सिलसिला जारी रहना चाहिए। साबिक चेयरमैन अब्बास हनीफ गौहर ने क्रैकडाउन की हिमायत की है। कस्टम समेत तमाम इदारे मुतहरिक हो चुके, बॉर्डर्स पर सख्तियां हो रही हैं। स्मगलिंग और कार्टिलाइजेशन में कमी आ गई। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ के इक़दाम काबिले तारीफ हैं। इम्पैक्ट को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत जो आई है, जिसको हम केयर टेकर हुकूमत कहते हैं, इसमें जो बिज़नेस के हवाले से जो इक़दाम उठा रहे हैं डॉक्टर गौहर एजाज साहब और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जनाब अनवरुल काकड़ साहब, हमें उनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने गुज़िश्ता 4 रोज़ में देखा होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो FIA है, चाहे वो कोई इदारा हो, वो सब के तमाम मुतहरिक हो चुके हैं। स्टेबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, ताकतवर माफिया की मनमानियाँ, डॉलर सस्ता हो गया। सोने की 15 दिन पुरानी कीमत पर फरोख्त जारी। सोने के रेट 15 दिन बाद भी जारी नहीं किए गए। आखिरी बार 12 सितंबर को रेट जारी किए गए थे। 12 सितंबर को 1 तोला सोने की कीमत 2,15,000 रुपये मुकर्रर की गई थी। चीनी सस्ती मगर मिठाई महंगी। गुलाब जामुन 200 रुपये फी किलो तक महंगे, 800 रुपये किलो मिलने लगे। दुकानदार भी महंगाई के हाथों परेशान, कहते हैं मजबूरन कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। कारोबार ठप होकर रह गया। सिटी 21 बना एक मरतबा फिर आवाम की आवाज़। खेलों की सहूलियात न होने पर जिम्मेदारान को जगाया। औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अबतर सूरत हाल पर वज़ीर खेल ने नोटिस ले लिया। ग्राउंड्स की देखभाल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा, करोड़ों रुपए के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लावारिस नहीं छोड़ सकते। नवंबर में सिंध गेम्स कराने का भी ऐलान कर दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि इस साल हम सिंध गेम ज़रूर कराएं। 18वें सिंध गेम्स है। जहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो उसकी हैंडिंग ओवर बड़ा मसला है। औरंगी का एक ग्राउंड है जो बड़ा अच्छा बन गया था और फिर अब वो बुरा हाल हुआ हुआ इस वक्त, उसका सरिया तक वहाँ से चोरी हो गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के जश्न की तैयारियाँ। गली महल्ले बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे। फ़ज़ा सल्लल्लाहु की सदाओं से गूंज उठी। मुख्तलिफ इलाकों में मिलाद की पुरनूर महफ़िल। कोरंगी में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जामे मस्जिद मरियम से मिलाद रैली निकाली गई। नन्हे मुन्ने बच्चे मरहबा के मुस्तफ़ा के नारे लगाते रहे। 12 रबीउल अव्वल के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। पुलिस ने जामे प्लान बना लिया। जुलूसों की गुजरगाहों, मरकजी रूट्स पर पुलिस कमांडोज और माहिर निशानाबाज तैनात किए जाएंगे। गुजरगाहों के तरफ की गलियां और जैली सड़कें सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। जुलूसों की CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। और अंडर 16 इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। सातों जोन की 16 टीमों के दरमियान मैच खेले जाएंगे। एवन रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के तहत मुनक्किद हो रहा है। जोन 2 के सदर जमील अहमद बेहतरीन टैलेंट सामने लाने के लिए पुरुउम्मीद। जो 4-5 साल से जो बच्चे हमारे महरूम थे और जो क्रिकेट नहीं हो रही थी, उसको बहाल करने के लिए ये जो है ना, अभी इससे पहले अंडर 13 किया था, उसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें थी और 27 मैच हुए थे। और इसके अंदर भी जो है ना 16 टीमें और 27 मैच, 4 टीमों के 4 ग्रुप हैं। उसके बाद 24 मैच ग्रुप के, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल।